जिस दिन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और आपने बताया कि जो फुल कोर्ट ने डिसाइड किया, उसकी अक्सरियत ने वही मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। चीफ जस्टिस खुद वज़ीर आज़म से मिले और अपनी ख्वाहिश पर मिले। वज़ीर आज़म फ़ौरन मान गए। फिर जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके रात में हमने फुल कोर्ट का एलामिया भी सामने आया। मगर आज सुमोटो अदालत ले लेती है। तसद्दुक़ जिलानी साहब मना कर देते हैं। तसद्दुक़ जिलानी साहब बाकायदा तौर पर मना करते हुए ये भी लिखते हैं कि उनके ख्याल में ये मामला कमीशन को नहीं टेकअप करना चाहिए। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुमोटो से पहले ही मैंने अपना खत लिख दिया था वज़ीर आज़म को, उससे पहले ही मैं मना कर चुका था। आप खुद सरप्राइज हुए सुमोटो पर? मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जिलानी साहब का जो इतला थी खत की सूरत में वो आ चुकी थी वजीर आजम हाउस में, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में इस वो मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले उनका जो इतला थी बजरिया इलेक्ट्रॉनिक, जो आजकल ये फ़ोनों पे सिलसिला होता है व्हाट्सएप और ईमेल, उस पे आ गई थी। लेकिन मुझे हैरानगी इसलिए हुई कि मेरे तो वो बहुत पसंदीदा तरीन अदालती शख्सियात में से हैं, अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से और नेक नामी की वजह से। और यही वजह थी कि फुल कोर्ट के बाद जब मीटिंग हुई तो जो 2-3 नाम डिस्कस हुए चीफ जस्टिस साहब और वजीर आजम साहब की मीटिंग में परसुएंट टू फुल कोर्ट डिस्कशन, तो अक्सरियत का कहा गया कि अक्सरियत का ख्याल था कि ये 2-3 नाम हैं, आप अगर इनमें से मुनासिब समझें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सरे फहरिस्त नाम है हम उन्हें ही पहले कंसल्ट करेंगे। तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे आप सोचने का मौका दें। फिर अगले रोज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर सारी कैबिनेट यूनानिमसली ये कर रही है और सारे ही स्टेक होल्डर्स की ये ख्वाहिश है तो बिल्कुल कर लेंगे। बल्कि कैबिनेट ने जब TOR फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे, कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर टेलीफोनिक रब्ता किया, कैबिनेट रूम से निकल के लाहौर में हम बैठे थे, बाकी लोगों ने जूम पे ज्वाइन कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने उन्हें बताया कि जी सब ने आप पे इत्तफाक किया है, तो आप ये ऐसी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि आपसे बेहतर शख्स नहीं हो सकता कोई। तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया और जिस अजीब तरीके से एक धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली वो जो आज मैं कोई एक ट्वीट पढ़ रहा था कि ये जो सड़क और सड़क की सियासत है इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है, ये भी शायद वजह बनी है। मैं तो इसलिए बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ। वैसे मगर मसला ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो रीजनिंग दी है वो कानूनी तौर पर दी है। अगर वो आपने कहा 2 दफ़ा आपने रब्ता किया और दोनों दफ़ा वो मान गए, तो वो तो कह रहे हैं 209 के तहत तो वो समझते नहीं है कि ये दायरा इख्तियार में आता है। वो तो समझते हैं, चीफ जस्टिस को बता रहे कि उन्हीं को ये मामला एड्रेस करना चाहिए और हुकूमत को बता रहे कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं वो मुताबिकत नहीं रखते जजेस के खत से। तो वो तो मुतमईन नहीं है कि कतई तौर पर वो समझते ही नहीं है कि कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए इस कमीशन के साथ। शाहजेब साहब, हमने तो उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उनकी कंसेंट से पहले फॉरवर्ड कर दिए थे और उन्होंने उन्हें बिल्कुल देखा। लेकिन मैं अब इस बहस में नहीं पड़ता। वो बहुत एक, मैं कहता हूँ, बड़ा नाम है और हमेशा उन्होंने बड़ा इंडिपेंडेंटली अदालत में भी और ज़ाती ज़िंदगी में भी उन्होंने एक तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। ये उनका बेस्ट डिसीजन है उनकी अपनी समझ में। हमें बाहर क्या खुशी होती कि जिस तरह से इस सारे मामले में हुकूमत से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि आप इन लाइंस के ऊपर सोचें और करें। देखिए, हुकूमत को तो इसलिए हम पूछे ना जी, काबीना को या वजीर आजम को, कि ये फैसला अगर उनका अपना हो कि इसमें कमीशन बनना चाहिए और फिर कमीशन की सरबराही किसके पास होनी चाहिए। जो मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम की मुलाकात के बाद मैंने भी मीडिया से जो गुफ्तगू की और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ सेकंड फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज चीज़ें थी। जो बातें हुई वही थी कि उसमें बताया गया कि फुल कोर्ट में जो डिस्कशन हुई उसके नतीजे के तौर पे वजीर आजम से मुलाकात की गई और फिर वजीर आजम साहब को कहा गया कि बेहतर है कि इसमें आप कमीशन कायम करें और उसमें ये कुछ लोग हैं जिनके नाम जिक्र किया गया कि इनमें से किसी को उसकी सरबराही दी जाए। हमने तो बल्कि TOR के हवाले से भी जज साहब से भी बिल्कुल उनको पहले शेयर कर दिए थे और जो मुमकिन क्वार्टर्स थे उन्हें भी कहा कि इन लाइंस के ऊपर कमीशन बन सकता है। उस मीटिंग में एक TOR की
खदो खाल भी जो थे वो बिल्कुल बयान हुए। एनीवे ये कुछ चीजें हैं जिन पे आप मजीद बहस नहीं करते। मगर साहब आपने कहा कि आप हैरान नहीं हुए। चले तसद्दुक जिलानी साहब को तो आप कह रहे हैं आपने पहले टीओआर्स भी बताए थे, उनका कंसेंट भी लिया था, 2 दफ़ा बात हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये किया, आप दिल गिरफ्तार हैं। मगर सारा का सारा कंसेंसस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे काजी फायद ईसा से मुलाकात के बाद और उनके अपनी डिमांड के तहत हुआ था, तो आप क्यों नहीं ये सरप्राइज कि अगर एक तसद्दुक जिलानी साहब ने मना कर दिया तो वो हुकूमत से कंसल्ट करते, एक और नाम आप देते, उन्होंने अचानक सुमोटो ले लिया? नहीं, मेरे ख्याल में जो माहौल है इस वक्त बना हुआ और जिस कदर बाइफरकेशन है और जिस कदर तनाव है माहौल में, चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेहतर किया, उनका साहिब फैसला। देखिए ना, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कल जब हुकूमत ने कमीशन कायम कर दिया और जिलानी साहब का जब नाम सामने आ गया और ये फैसला कर दिया काबीना ने, तो सबसे जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इसमें प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो बार की इलेक्टेड बॉडीज हैं जिन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बड़ा सख्त मौकफ लिया है। आपने खुद देखा कि जो पाकिस्तान की मौक्कर बार बॉडीज हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल सी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कुछ 6-7 मैंने एलामिये देखे, उन्होंने खैर मकदम किया कि ये बहुत अच्छी नॉमिनेशन हुई है और उन्होंने इस एतमाद का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो शफाफ तरीके से इंक्वायर करके इस मामले की रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेंगे और ये सिलसिला अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उस पर वो सख्त सिफारिशात की हम उनसे तवक्को रखते हैं। इसके बाद मुझे खुद बड़ी एक तरह से तमानियत थी कि हमने सही इंतखाब किया है और सही रास्ते पे हम चले हैं। बार कैफ ये जज साहब की अपनी सवाबदीद है। मैंने जैसे कहा कि मगर इफ यू आर नॉट सरप्राइज्ड, तो ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सरप्राइज किया, कोई ऐसी कमिटमेंट थी जो पूरी नहीं की कि आपको कम्युनिकेट किया गया जिसकी वजह से उन्हें सुमोटो लेना पड़ा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल हुकूमती मौकफ के तौर पे ले, ये मेरी जाती राय भी नहीं है। मैं क्योंकि सारे मामले में लम्हा बलम्हा हुकूमती सर्कल्स में मैं खुद इससे मुंसलिक रहा हूँ। वजीर आजम साहब के तमाम फैसले, काबीना के फैसले, कैबिनेट डिवीजन की समरी की तैयारी, एजेंडे पे जो डिस्कशंस हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जब तसद्दुक जिलानी साहब ने इत्तला कर दी कि वो मुनासिब नहीं समझते इस कमीशन में बैठना, तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये एक साइद फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सुओ मोटो नोटिस ले लिया और शायद इसी वजह से अब मामला जो है वो सब जुडिस होकर जो मुनासिब वो समझेंगे। एक चीज जरूर आएगी, आपसे भी लोगों ने ये डिस्कस किया होगा, आपने खुद भी देखा होगा, जो मुझे थोड़ी सी हैरानगी है इसमें या जो एक सवालिया निशान है वो ये है कि आया 184(3) की प्रोसीडिंग्स में फैक्चुअल इंक्वायरीज हो सकती हैं? बतौर कानून के और आइन के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि फैक्चुअल इंक्वायरीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही जुरिस्डिक्शन है जो 199 में हाई कोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। तो एक उसका फिर शायद मुमकिन नतीजा वही हो जो माजी में होता है, आइदर कमीशन और JITs, क्योंकि ये जज साहिबान इसमें है, खुद इन्वॉल्व है, उनका मामला है, तो शायद इन्वेस्टिगेशन टीम तो मुनासिब नहीं है। कोई एक ऐसी सूरत निकले कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये मुनासिब समझे कि उन्होंने इसको इंक्वायर किसी कमीशन के जरिए करवाना है या वो खुद देखें इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। ये अब जाहिर है एक सब जुडिस मसला है, तो ये सवाबदीद अब उस बेंच की है। अच्छा, मगर ये जो बेंच है ये 7 रुकनी है और अवेलेबल अभी इस वक्त 7 रुकनी बेंच ही है इस्लामाबाद में, बाकी लाहौर और कराची रजिस्ट्री में जजेस हैं, मगर तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करिए कि फुल कोर्ट होना चाहिए। अगर अभी फिलहाल 7 रुकनी बना भी है तो आप इंडोर्स करते हैं इस मुतालबे को कि फुल कोर्ट देखे इस मामले को? देखिए, मैं इसलिए इंडोर्स करते हुए मैं झिझकता हूँ कि हमारी हर बात का दूसरा मतलब लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद उसमें एक अपील का मैकेनिज्म दिया गया है, तो एक वजह यह भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस साहब ने या उनकी जो कमेटी है, जाहिर है ये सुओ मोटो हुआ है तो कमेटी का डिसीजन होगा ना जी, चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ 2 सीनियर जजेस। अब एक तो ये भी इसमें विजडम हो सकती है कि उन्होंने छोड़ दिया कि अपील के लिए कम से कम के अपील सुन सके। दूसरी बात है कि हम खुद कहते रहे हैं कि जब फुल कोर्ट बैठ जाती है तो कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल कर जाती है, फिर अपील की जरूरत नहीं रहती। तो मैं मेरे ख्याल में इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये PTI का एक अपना बयानिया है। हम तो
जो हमने किया नेक नीति से किया। मतलब मामले की मैं नज़ाकत। सवाल को रिफ्रेश कर देता हूं, बतौर लॉ मिनिस्टर, बतौर सीनियर वकील, आप खुद क्या समझते हैं, आपकी दानिश में क्या फुल कोर्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल में, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता कि इसमें फुल कोर्ट की जरूरत है। ये 5 जजेस का बेंच, 3 जजेस का, 7 जजेस का बेंच भी बैठ के ये फैसला कर सकता है कि इसमें क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, किस तरह से इस मामले को इंक्वायर होना है, या जो सवाल उन्होंने उठाए हैं खत में, आया वो किस तरह से उनका जवाब होगा। तो लेकिन बाहर क्या, क्योंकि अब ये मामला अदालत में है और ये सवाबदीद उस बेंच की होगी कि वो लार्जर उसको कन्वर्ट करना चाहे फुल कोर्ट में, तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है कि वो 7 जज साहिबान सुने या वो 14 सुने या 15 सुने। हुकूमत को इस पे कोई एतराज नहीं है।